जितने जोश से मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, उससे ज्यादा जोश से आपके भाई को इस दिन का इंतजार था। एक बार हमारे बीच में जो इसके आपके भाई के दिल में बसने वाले, जिन्होंने गरीबों के मसीहा, जिन्होंने आज तक हमेशा आम लोगों के बीच में रह के गहराई से उनके काम किए, उनके हित के लिए लड़े, आपकी बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़े। एक बार इतनी जोर की तालियों से माननीय अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत कर दो कि संध की धरती पे पता लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का, और साथ में हमारे बहुत ही जो मेहनती प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो है भी सुशील है भी बहुत, जो मर्जी आए उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। मैं उनका भी संध की धरती पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में साथ ही साथ हरियाणा की पॉप स्टार सिंगर हमारी बहन अन्नू काद्यान जी ने आपके बीच में आकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाई और हमारी पार्टी के प्रति इतना संघर्ष किया। मैं उनका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समय का अभाव देखते हुए मैं आज थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि हमने जिसको सुनना है उन्हीं के दिल से। मैं आपको एक सच बात बताता हूं आज अपनी जिंदगी की। जिस दिन मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी, मन के अंदर एक चिंगारी थी कि जिस दिन वो दिन कब आएगा जब मैं अरविंद जी के पास होऊंगा, अरविंद जी हमारे संत की स्टेज पे होंगे। और आज भगवान ने वो मेरी शुभकामनाएं पूरी कर दी, मेरी कामनाएं। मैं धन्यवाद करता हूं परमात्मा का। मेरे को ये बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपको पता है, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए आम लोगों से निकली हुई है पार्टी, आम आदमी पार्टी। आप सब लोगों की अपनी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जब भी आपके हित के लिए काम किए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये पार्टी बनाई और उसका चुनाव चिन्ह आया झाड़ू, जब दिल्ली में झाड़ू चला और दिल्ली से भ्रष्टाचार साफ कर दिया, टोटल भ्रष्टाचार। आम लोगों की पार्टी थी। अरविंद जी को पता था कि दिल्ली के अंदर आम लोगों को क्या चाहिए। जब उन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा, जब उन्होंने सोचा कि अब ये देश को आगे कैसे लेके जाना है, सबसे आसान तरीका है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी कहा था, जो देश शिक्षित है वही देश विकसित है। उसी मार्ग पे चलते हुए आज आम आदमी पार्टी में आज दिल्ली के अंदर इतनी टॉप क्लास की शिक्षा दी कि आज दिल्ली के आम घरों के, गरीब घरों के बच्चे भी पढ़ लिख के 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी पे नौकरी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी है। जब शिक्षा की बात आई तो आम आदमी पार्टी आगे आई। जब स्वास्थ्य की बात आई तो उन्होंने, अरविंद जी ने हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का काम किया और 50 लाख तक का इलाज फ्री किया। क्योंकि आज परमात्मा ना करे किसी के घर के अंदर कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो सारे घर के बासन बिक जाते हैं भाइयों, सारे घर के बासन। गरीब मुंह की तरफ देखता है, वो देखता है कि मैं कैसे इस घर का गुजारा करूं और अपने पिता को, मां को बचाऊं या इस घर में बीमारी को बचाऊं। अरविंद जी ने देखा कि ये जो 5 लाख रुपए का कार्ड मोदी जी चला रहे हैं, जिसको सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई तवज्जो नहीं देते, कहते हैं कि सिर्फ ये ऑपरेशन करने के लिए चलेगा, नहीं तो कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, आप बाहर से जाओ, एक्सरा कराना है बाहर से कराओ। पर लेकिन अरविंद जी ने बहुत ही टॉप क्लास के हॉस्पिटल मोहल्ले में बना दिए। दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले में एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, एमआरआई मशीन जैसे 41 टेस्ट फ्री होते हैं और सारी दवाइयां फ्री दी जाती हैं, सारी दवाइयां। ये भी माननीय जो क्रांति आई, जो ये क्रांति आई जो शिक्षा और स्वास्थ्य की, इसके पूरे हकदार माननीय अरविंद केजरीवाल जी। एक बार जोरदार ताड़ियों से एक बार शुक्रिया अदा कर दो। अगर बात आई जब उन्होंने देखा
कि गरीब और आम लोग अपने घर का गुजारा करने के लिए दोनों मियां बीबी काम करते हैं, दोनों मियां बीबी काम करते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक बहन वसंत कुंज से जाती है रोहिणी के अंदर 100 रुपए किराया रोज लग जाता है, दूसरी बहन मोती बाग से जाती है इंदिरा कॉलोनी 100 रुपए किराया लग जाता है। फिर उन्होंने एक बात का निर्णय लिया कि जो 8-9 हजार रुपए की सैलरी पे हमारे बहन भाई काम करते हैं, उनके लिए, हमारी बहनों के लिए बस की यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी दिल्ली के अंदर, बिल्कुल फ्री। ये भी काम अरविंद जी ने किया। और आज हरियाणा की धरती के ऊपर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आज असंध के बीच में आपके ये 36 साल के युवा साथी को, आपके बेटे को 36 साल की उम्र में मेहनत के कारण, जो मैंने मेहनत की, जो मैंने एक एक घर में जाके आम आदमी पार्टियों की नीतियों को पहुंचाया, तो ये पहली पार्टी है जिसने कोई सिफारिश नहीं ली, मेरे को घर बैठे आके टिकट दी, घर बैठे आके टिकट दी आपके भाई को। अगर ये दूसरी पार्टियों की बात करते, बड़ी बड़ी पार्टियों की, तो झोले लेके वहां बैठे रहते। आपने देखा होगा फलाने की कोठी पे भीड़ लग रही है, फलाने की कोठी पे दिल्ली सारे नेता बैठे हैं, पर कहीं आपका भाई नहीं गया, ना दिल्ली गया ना चंडीगढ़ गया, सिर्फ आपके बीच में रह के काम करता रहा। क्योंकि हमारे संगठन मंत्री और अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कह रखी है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी एक भी योद्धा ऐसा हो जो धरती पे, धरातल पे काम करता है, मेहनत करता है, उसको हमारे द्वार पे आने की जरूरत नहीं, हम खुद आएंगे उसके घर पे उसको बुलाने के लिए, खुद आए। मैं ये भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं एक आम घर से आया हूं, आपके बीच से निकला हूं। मेरे पिताजी 5 एकड़ के जिम्मेदार थे, छोटे जिम्मेदार, 2 हम भाई थे। सबको पता, जुंडला वासी मेरे प्यार करने वाले, जिन्होंने मेरे को इतना प्यार किया। हमने सन 2000 के अंदर से मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की, तो आज इस बुलंदी पे पहुंच गए। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा मेरे साथ। और अब भी जिस दिन से टिकट मिली है, आप लोगों का जितना प्यार और सम्मान आपने मेरे को दिया, मेरी सारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता, एहसान नहीं उतार सकता। आपने इस 36 साल की उम्र के युवा साथी को, अपने बेटे को इतना प्यार दे दिया कि आज असंध में बड़े बड़े जो दुवंगर थे, वो उनके पैर कांपने लगे, पैर कांपने, सिर्फ आपके प्यार की वजह से। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, ये मिशन शुरू नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। अकेला अमन है, ना मेरे पिताजी ने कभी राजनीति की, ना मेरे परिवार में से किसी ने कोई मेंबर भी बना। और आज मैं इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ आपके बच्चों के हक की लड़ने आया हूं। क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, संध की बात करें, तो मेरी माताओं को मैं उस घर तक मिल के आया जिस घर के अंदर जो बहू है वो अपाहिज है, बेटा भगवान को प्यारा हो गया, और 3-3 बच्चे हैं, वो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, और छत उनकी गिरने वाली है। उस घर तक आपका भाई गया, उस घर तक, हर एक गरीब के घर तक पहुंचा, उस बहन के पास पहुंचा जिसके घर में एक चून का दाना भी नहीं है। और ये पता क्या कहते हैं, कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर जो इन 80 करोड़ को आपने रोजगार दिया होता तो शायद राशन देना की जरूरत ना पड़ती। और दूसरी बात, जो राशन हमारे यहाँ पर असंध में दिया जा रहा है, जो हरियाणा के लोगों को राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन जिसके रंग भी वो गेहूं खान वाली नहीं होती। मेरी माताओं बहनों को पता है, हमारे बीच में बैठे हैं गरीब साथी भी बैठे हैं, जो 18 रुपये किलो बेच के 38 रुपये किलो लेके वो आटा खाते हैं। ये हालात है आज हमारे। पर हमें ये बदलना होगा। हमारे घर के 3 ही खर्चे हैं। पहला खर्चा है, अगर प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं तो 3000 रुपये महीना एक बच्चे का लगता है, 2 बच्चे हैं तो 6000 रुपये महीना। अगर आपके घर में बिजली है
तो बिजली 100 रुपए डेली का खर्चा है, 100 रुपए डेली का। आज गरीब भाई बहनों और हमारे आम भाई बहनों के जो मीटर कटे हुए हैं, दर्द आता है। जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं तो मेरी बहनें, मेरी माताएं मेरा माथा भी चूमती हैं और साथ में एक बात जरूर बोलती हैं, कहती हैं बेटे हमारे किसी तरीके हमारा ये मीटर का इलाज करा दो, इसको जोड़ दो, हमारे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं। आज संत के स्कूलों की जो स्थिति आपसे कहीं छुपी हुई नहीं है, आपको पता है। पर लेकिन अब आपके पास रास्ता है, अब एक रास्ता है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, अब हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल आपके बच्चों की जिम्मेवारी लेंगे। अब हरियाणा के बच्चों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। अब हरियाणा की माताओं को बिजली की कोई टेंशन नहीं है। अब हरियाणा के मेरे सभी साथियों को, आम वर्ग को हॉस्पिटल की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली की और पंजाब की तर्ज पे हमारे को आस लगी कि झाड़ू हरियाणा में आप लोग 5 तारीख को चलाओगे और 8 तारीख से ये सारी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी। मैं आपसे ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा है कि मैं सारी जिंदगी जब से पार्टी ज्वाइन की है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अरविंद जी का हमेशा सुनना चाहता था। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मैं आपसे माफी मांगता हूं, 1 घंटा हम लेट हो गए क्योंकि गर्मी बहुत है और आराम से हमने प्रिय नेता को सुनना है और एक एक बात पे विचार करना है। और आज से इस पंडाल में से जितने आप मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सारे अरविंद केजरीवाल बन के जाना, सारे अमनदीप जुंडला बन के जाना, तभी ये लड़ाई जीती जाएगी आपसे। इसी के साथ आप यहां पर आपने इंतजार भी किया और आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दोबारा से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा, इस लायक समझा कि मैं संत की सेवा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।